पप्पू यादव जी, जिन्होंने जो 50-60-100 के समथिंग एम्बुलेंस जो थी वो ढक रखी थी। एमपी थे बीजेपी के, उन्होंने किस उसमें उन्होंने ढक रखी थी, वो किस उसमें अपने काम के लिए उन्होंने रखी हुई थी, या क्या उनका उद्देश्य था, क्या उनका मोटिव था, मुझे तो इस बात का पता नहीं है भाई। लेकिन उनका जो भी उद्देश्य था, उसके जो राजीव रूडी प्रताप जी का बहुत गलत था। आज देश इतनी परेशानी में हमारा है, एक दूसरे की मदद करने का ये समय है, उसके बावजूद भी जो उसका पर्दाफाश करा पप्पू यादव जी ने, मैं सैल्यूट करती हूँ उनके काम को, और उनसे भी ज्यादा सराहना करती हूँ उनकी जो मिसेज है रंजीत रंजन जी, जो हमारे देश को आने वाले कल में ऐसी महिलाओं की और ऐसी नारी शक्ति की और ऐसे नेताओं की जरूरत है कि वो इतनी कठिन परिस्थिति में भी कितना अपने आप को संभाले हुए, अपने परिवार को संभाले हुए और लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, कोई केस था, मुकदमा था, बाद में खोल लेते, बाद में जांच पड़ताल हो जाती। आज वो गरीबों की मदद कर रहे थे, गरीबों का सहयोग कर रहे थे, तो इस चीज के लिए उनको करना चाहिए था, क्योंकि सहयोग करने वाले गरीबों की, मजदूरों की, देश की जनता के लिए हाथ बड़े कम है। 2 हाथ कम कर दिए, नहीं कर दिए, ये नहीं करना चाहिए। ये राजनीति आप बाद में चमका लो, मैं तो बार बार बोल रही हूं भैया, बार बार बोल रही हूं। ऐसे इन्हें क्या बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा देश और देश की जनता कितनी दिक्कत में, कितनी परेशान है ऐसे समय में, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। मैं तो बार बार बोल रही हूँ, ठीक है तुम्हें राजनीति करने का शौक है, मुझे लग रहा विकास करने का शौक नहीं है, राजनीति करने का आपको ज्यादा शौक है, बाद में कर लियो, विकास भी मत करो। अभी तो फिलहाल देश की जनता को इतनी दिक्कत, इतनी तकलीफ हो रही है, इस सिचुएशन को संभालो। इसकी दैनिक उसकी भास्कर की शायद नहीं, उसकी पंजाब केसरी की खबर थी, उत्तराखंड में जो शव हैं उनको सुअर और कुत्ते नोच रहे हैं। ये पंजाब केसरी की खबर थी, उत्तराखंड की। ठीक, तो इस परिस्थिति को संभालो, एक दूसरे का हाथ बांध के चलो। पूरे देश की बात है, ना किसी एक संगठन की बात, ना एक किसी दल की बात, ना एक किसी पार्टी की बात, ये पूरे देश की बात है। तो राजनीति मत चमकाइए, अनुरोध है, बार बार अनुरोध कर रही हूं। आप एक बात को दिमाग में रखो, एक लड़की अनुरोध कर रही है, उसको इतनी फिक्र हो रही है। देखिए मैं बहुत छोटी हूं आप सभी से, जितने भी राजनीति पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, एमपी एमएलए, सबसे बहुत छोटी हूं भाई। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है, वो 6 साल की गुड़िया उसकी समझ में आ रही है, क्या आप लोगों की समझ में नहीं आ रही? आपने देश की जनता की मदद करने वाले 2 हाथ कम कर दिए। इस जो भी इनका 30 साल 20 साल पहला जो भी मुकदमा था, उसे बाद में उठा लेते, बाद में उठा। अभी तो फिलहाल जरूरत है ना देश की जनता को मदद करने के लिए। और मैं उनकी पूरी जो टीम है उनको धन्यवाद करूंगी कि आप पहले से ही, मैं उनको देखती आई हूँ, जो बाढ़ भी आ गई उन्होंने काफी मदद करी पप्पू यादव जी ने, और उनको पहले से ही मैं देखती आ रही हूँ। तो मैं तो बार बार उनकी टीम को भी धन्यवाद करूंगी और यही कहूंगी कि भाई कोई बात नहीं, आप सभी लोग जो मदद कर रहे हैं, आप उस मदद को बंद मत करना। ठीक है, उनके साथ जो हुआ उस बात का बहुत दुख है सभी को, आप लोगों को भी दुख है, जो लोगों की वो मदद कर रहे थे उनको भी बहुत दुख है। लेकिन आप मदद करने का जो सिलसिला अपना, इसको कम मत करना, एक दूसरे की मदद बहुत जरूरी है। और सोनू सूद जी भी इतनी हमारे मदद कर रहे हैं, वो हमेशा आगे खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को मिलने चाहिए थे ना अवार्ड, जो अब कुछ लोगों को मिले हुए हैं, उनसे लेके इनको दे दो एक आध। मैं तो यही कहूंगी सोनू सूद जी को, इसको कहते हैं रियल हीरो। रियल लाइफ में हीरो बनने में कुछ नहीं होता, रियल लाइफ में तो कोई बन जाएगा, रियल लाइफ में हीरो बनना, देश की जनता के लिए हीरो बनना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यही कहूंगी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी सोनू सूद जी का कि वो अपने देश की जनता का, अपने लोगों का बहुत मदद कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने बहुत मदद करी। और जो रंजीत रंजन जी हैं, मैं उनको बस यही कहूंगी, आप एक बहुत मजबूत नारी हैं। मैं आपको बहुत पहले से सुनती हूँ, बहुत पहले से देखती हूँ वीडियो वगैरह, पहले भी बहुत मजबूत है। आपके इरादे ऐसे ही मजबूत रहने चाहिए, डगमगाएंगी नहीं आप। मेरी जैसे युवा को आपसे सीख मिलती है, मेरी जैसी लड़कियों को आपसे सीख मिलती है। मुझे जितना बन पड़ता है गांव में रहकर भी, लोगों को फोन करके भी, सबकी रिक्वेस्ट करके लोगों की मदद करने के लिए मैं प्रेरित करती हूँ। मेरी मम्मी का बस स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं जल्दी आऊंगी आप लोगों के पास। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे लोगों की मदद करें, उनकी रीढ़ की हड्डी बने। जैसे कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वो एक महिला है रंजीत रंजन जी, अब उनके पति वहां पे नहीं है और वो समाज में मदद भी कर रही है, तो आप लोग उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें।
और मुझे विश्वास है कि आप एक बहुत मजबूत और बहुत जाना पहचाना चेहरा जो मुखर होकर के आता है, और मजबूती से आप इतने साल तक आप टिकी हुई हो, तो आप अपने हौसले को और इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना। मेरे जैसे युवा को सीख मिलती है, कम उम्र के लड़कियों को सीख मिलती है। हर लड़की आपकी तरह मजबूत होनी चाहिए। मैं तो ये चाहूं कल को किसी भी पेपर की सुर्खियों में किसी से प्रताड़ित होकर किसी लड़की का नाम नहीं आना चाहिए, मजबूती से आना चाहिए। मैं तो ये चाहूंगी एक दूसरे का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सभी लोग ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का, अपने अड़ोसी पड़ोसी।